the topic of today's discussion is thalassemia. This is from BRS Pathology, पेज नंबर 168 के ऊपर दिया हुआ है 6th एडिशन के। जो थैलेसीमिया होता है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें अल्फा या बीटा ग्लोबुलिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर डिफेक्ट आता है। हीम की सिंथेसिस नॉर्मल होती है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस जो ग्लोबिन चेन होती है हीमोग्लोबिन की, उसमें अल्फा ग्लोबुलिन या बीटा ग्लोबुलिन चेन की डिफेक्टिव सिंथेसिस या फिर डेफिशिएंट प्रोडक्शन होने की वजह से थैलेसीमिया हो जाता है। और ग्लोबुलिन क्योंकि आपकी अल्फा ग्लोबिन होती है, बीटा ग्लोबिन होती है, इसलिए थैलेसीमिया भी अल्फा थैलेसीमिया होता है या फिर बीटा थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया ज़्यादातर अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और मेडिटेरेनियन एरियाज़ के अंदर कॉमन है। बीटा थैलेसीमिया हम पहले पढ़ते हैं। बीटा थैलेसीमिया सबसे ज़्यादा कॉमन होता है मेडिटेरेनियन एरियाज़ के अंदर और यूनाइटेड स्टेट के। इसमें जो प्रोमोटर सीक्वेंस है, इंट्रॉन्स हैं, कोडिंग रीजन्स हैं बीटा ग्लोबुलिन चेन के, वो डिफेक्टिव होते हैं। बीटा थैलेसीमिया मेजर को मेडिटेरेनियन एनीमिया या कूलेज एनीमिया भी कहते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा मार्क एनीमिया होता है, स्प्लीनोमेगैली हो जाती है, स्कल डिस्टॉर्ट हो जाती है, फेशियल बोन्स डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, लॉन्ग बोन्स डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। रेड ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी पे हमें माइक्रोसाइटोसिस मिलती है, छोटे हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स, हाइपोक्रोमिया हो जाता है, इनका हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाता है, टारगेट सेल्स मिलते हैं और एक्सटेंसिव चेंजेस आते हैं साइज और शेप में आरबीसीज की। फीटल हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाती है, जनरलाइज्ड हीमोसिड्रोसिस भी हो जाती है क्योंकि हीमोलिसिस हो रही होती है। अब बीटा थैलेसीमिया मेजर में जो सबसे पहले जो मार्क्ड एनीमिया हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं हो रही है, इसलिए आपको एनीमिया हो रहा है। दूसरा ये कि रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो छोटा हो जाता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्फा चेन बन रही होती है बीटा थैलेसीमिया के अंदर, बीटा चेन तो बन नहीं रही। जो अल्फा चेन होती है ना वो इनसॉल्युबल उसके एग्रीगेट्स होने की वजह से आरबीसीज फ्रेजाइल हो जाते हैं और उनका शॉर्ट लाइफ स्पैन हो जाता है। इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस, क्योंकि आरबीसी सही नहीं बन रहे हैं तो इसलिए भी आपको एनीमिया हो जाएगा। और रिलेटिव फॉलेट डेफिशिएंसी भी हो जाती है थैलेसीमिया मेजर वाले पेशेंट्स में। स्प्लीन एनलार्ज हो जाएगी। स्प्लीन एनलार्ज इसलिए होगी क्योंकि आरबीसीज के जब फ्रेजाइल आरबीसीज बनेंगे तो स्प्लीन से जब वो गुजरेंगे उनका ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि स्प्लीन आपके ओल्ड आरबीसीज को डाइजेस्ट कर लेती है, तो उसकी वजह से आपकी स्प्लीन एनलार्ज हो जाएगी। बोन्स क्यों डिस्टॉर्ट हो रही हैं? क्योंकि आपके जो बोन मैरो के अंदर अब क्योंकि रेड ब्लड सेल्स कम है तो अब बोन मैरो ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाएगी, तो एरिथ्रॉइड मैरो एक्सपेंशन हो जाती है। थैलेसीमिक रेड सेल मॉर्फोलॉजी पे हमें एनीमिया हो रहा है तो माइक्रोसाइटोसिस मिलेगी, हाइपोक्रोमिया मिलेगा, टारगेट सेल्स मिलेंगे। फीटल हीमोग्लोबिन में अल्फा 2 और गैमा 2, ठीक है, अल्फा और गैमा चेंज होती हैं फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर। थ्रू आउट द लाइफ उनकी फीटल हीमोग्लोबिन हमें मिलती है। पेशेंट्स पहले 6 महीनों के अंदर सिम्टोमेटिक नहीं होता है क्योंकि पहले 6 मंथ्स में नॉर्मली बच्चों के अंदर जो फीटल हीमोग्लोबिन के कंटेंट ज़्यादा होता है या जो लेवल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। हीमोसिड्रोसिस हीमोलिसिस की वजह से हो रही है, एक तो आरबीसीज की ब्रेकडाउन हो रही है तो इससे हीमोसिड्रिन की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी और हीमोसिड्रोसिस डेवलप हो जाती है। आरबीसीज की इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस है और बार बार ट्रांसफ्यूजन करने की वजह से भी हीमोसिड्रोसिस डेवलप हो जाती है। देन देयर इज थैलेसीमिया माइनर। बीटा थैलेसीमिया माइनर के अंदर हेट्रोजाइगस इनहेरिटेंस वेरिएंट्स होते हैं, थैलेसीमिक वेरिएंट्स। जो मेजर था उसमें हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं, उसमें होमोजाइगस भी हो सकते हैं, लेकिन माइनर के अंदर सिर्फ हेट्रोजाइगस इनहेरिटेंस पैटर्न होता है थैलेसीमिक वेरिएंट्स का। इसमें जो होती है ना वो A2 हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाती है। मेजर के अंदर फीटल हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो रही थी, इसमें A2 हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाती है जिसमें 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन्स होती हैं। और इसमें जो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है वो थोड़ा माइल्ड होता है, इतना स्वेयर नहीं होता है। और इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बीटा थैलेसीमिया माइनर को हम डिस्टिंग्विश करते हैं इसी बेसिस पे, A2 हीमोग्लोबिन की बेसिस पे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज से। अब एक सिकल सेल थैलेसीमिया भी होता है। जो सिकल सेल थैलेसीमिया होता है ना उसमें आपको साथ ही सिकल सेल वाला भी हीमोग्लोबिन के अंदर एस जीन होगा और साथ आपको थैलेसीमिक वेरिएंट भी होता है आपकी बीटा ग्लोबुलिन जीन के अंदर। इसको हम कंपाउंड हेट्रोजाइगोसिटी कहते हैं कि 2 जीन्स हैं, एक सिकल सेल वाला भी एस जीन है और साथ थैलेसीमिया का बीटा ग्लोबुलिन भी वेरिएंट होता है। बीटा ग्लोबुलिन जीन्स के अंदर भी वेरिएंट्स होते हैं। ये सिकल सेल एनीमिया की तरह ही होता है लेकिन उससे लेस वेयर होता है। अब जो अल्फा थैलेसीमिया होता है ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कॉमन है। एशिया में अल्फा थैलेसीमिया ज़्यादा कॉमन होते हैं। इसमें जो आपकी अल्फा ग्लोबुलिन जीन है, 4 अल्फा ग्लोबुलिन जीन्स होते हैं, उसमें से एक या एक से ज़्यादा में डिलीशन हो जाती है जिसकी वजह से अल्फा थैलेसीमिया होता है। नॉर्मल पर्सन के अंदर जो अल्फा ग्लोबुलिन जीन होता है ना उसकी डुप्लीकेशन होती है, उसके पेयर के साथ उसका पेयर बनता है आइडेंटिकल अल्फा ग्लोबुलिन जीन के साथ हर क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर, ठीक है। जो क्रोमोसोम नंबर 16 का जो पेयर है उसके ईच मेंबर के ऊपर आपका जो है वो
एक अल्फा ग्लोबुलिन जीन के साथ आइडेंटिकल दूसरा अल्फा ग्लोबुलिन जीन होता है। टोटल 4 जीन्स होते हैं, 4 में से कोई एक भी डिफेक्टिव हो सकता है या एक से ज़्यादा भी डिफेक्टिव हो सकते हैं अल्फा थैलेसीमिया में। अब अल्फा थैलेसीमिया के कुछ वेरिएंट्स होते हैं जिसमें आपके हीमोग्लोबिन बार्ट्स बन जाते हैं, जिसमें आपके चारों जो होते हैं ना वो गैमा 4 हो जाता है, या आपके हीमोग्लोबिन एच बन जाता है जिसमें आपके बीटा 4 होते हैं। हीमोग्लोबिन एच के अंदर बीटा 4 जीन होते हैं और जो हीमोग्लोबिन बार्ट्स होते हैं उसमें गैमा 4 होते हैं। अब जो अल्फा थैलेसीमिया होता है ना वो एट बर्थ भी सिम्टोमेटिक होता है, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया जो होता है वो एट बर्थ सिम्टोमेटिक नहीं था, क्योंकि 6 मंथ्स तक आपकी फीटल हीमोग्लोबिन के लेवल हाई होते हैं नॉर्मली भी। लेकिन इसमें क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन भी नहीं बन पाती है, क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन में हमने पढ़ा था कि गैमा 2 चेंज होती हैं, ठीक है। तो अल्फा ही ख़राब है, जब अल्फा है ही नहीं, अल्फा चेंज ही ख़राब हो गई है, तो आपका जो है वो नहीं बनेगा बीटा फीटल हीमोग्लोबिन भी, और बच्चा जो है वो एट बर्थ भी सिम्टोमेटिक होता है।